बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि वब्ना सारही वल वित्रल मौतूर। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत की है। इस ज़ियारत कामिला में इमाम हुसैन मुनफरिद हैं वारिस होने में। तमाम अंबिया का वारिस अकेला, लाखों अंबिया हैं वारिस एक है। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ सिर्फ वारिस तो है, लेकिन वारिस के साथ कुछ बदला भी है। ये एक मुनफरिद बात है। वारिस के साथ बदले का तसव्वुर बहुत कम कहीं ऐसा नहीं है कि बाप बेटे का बदला हो। खुदा जाने यहाँ बाप बेटे का भी रिश्ता नहीं। वो कौन सा रिश्ता है कि जहाँ इमाम हुसैन तौहीद के खून का बदला है। गौर नहीं फरमा रहे हैं। खून एक खून हो के भी बाप का खून होता है बेटा, लेकिन वो बदला नहीं है। कोई अजीज़ दूसरे अजीज़ का बदला नहीं है। कोई खून दूसरे खून का बदला नहीं है बदला। तो खुदा जाने ये मौजूद होकर वाजिबुल वजूद का बदला है। मैं बड़ी मोहतात की लफ्ज़ अर्ज़ की है। वाजिबुल वजूद का बदला है मौजूद होकर। ये वजूद रखते हैं, वो वजूद इस बात में है, कोई वजूद नहीं। एक कमाल है जिस कमाल का नाम वजूद है। चूँकि अल्लाह जुल्मत नहीं नूर है, अदम नहीं वजूद है। अदम नहीं वजूद है, जुल्मत नहीं नूर है। ठीक है। वहाँ वजूद का तसव्वुर वो तो वैसे तसव्वुर में भी नहीं आता। जब नहीं आता वहाँ वजूद का तसव्वुर भी नहीं है और वाजिबुल वजूद भी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वाजिब चाहिए ख्याल करा है। अल्लाह वाजिबुल वजूद भी है, जिसका जो वजूद वाजिब है, हई और कयूम का होना उसके वजूद के वाजिब होने की दलील है। चूँकि वो हई है ना, जब हई है तो वाजिबुल वजूद हई है। वाजिबुल वजूद हई हो के अब अल्लाह जाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या इनको खालिक ने, बाप बेटे को खालिक ने क्या कमाल दिया कि अल्लाह ने एक सिफत अपने ऊपर तसव्वुर में तारी करा के इनका तारुफ कराया है कि अल्लाह के खून के बदले जिसने खून होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, ना होना है
न हो सकना है, नफ़ी वकू भी, नफ़ी इम्कान भी, होना भी नहीं, नफ़ी वकू, हो सकना भी नहीं, नफ़ी इम्कान। जहाँ नफ़ी इम्कान है वहाँ वो वाजिबुल वजूद है, और वो बदला है इमाम हुसैन उसके कत्ल का। मैं अब तसव्वुर से मावरा बात हो रही है, मेरे अक्ल से भी ऊंची बात निकल गई है कि जहाँ तसव्वुर भी नहीं है उस तसव्वुर के कत्ल का भी तसव्वुर नहीं है। खुदा जाने पर तसव्वुर में हुसैन कैसा बदला है। गौर नहीं फरमा, ये बात समझ से बालातर। खुदा जाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हो के अल्लाह के खून का बदला, और बाप भी ऐसे बाप के बेटे जो अल्लाह के खून का बदला है, बाप भी बदला, बेटा भी बदला। अब यहाँ से मालूम हो गया इमाम हुसैन को कमाल खुद नहीं मिला, बाप की तरफ से मिला है। बाप की तरफ से। खुदा जाने वो बाप किस में यार का है। अगर इजाज़त दे तो अब मैं कह दूं, यही वो कमाल था जिस बिना पे अली अमीरुल मोमिनीन है। 11 इमाम मोमिनीन हैं, जनाब अली अमीरुल मोमिनीन। जिसका अमीरुल मोमिनीन ऐसा हो उसका रसूल कैसा होगा। जिनके अली और रसूल बनते हैं वो महबूद कैसा होगा। या रसूल, समझ आइए ना। अब ये वो फिक्र है कि जिनकी कुछ हकीकतें अक्ल पाने, ये पाया गया है। पाने के लिए अक्ल चाहिए। मौजूद के माने पाया गया, पाएगा कौन? अक्ल। फिर कौन सा अक्ल आदि नहीं, अक्ल सलीम जो इकरार विलायत अली करता। जब तक इकरार नहीं है अक्ल पा नहीं सकता 14 को। जिनको अक्लें समझ ना सकें फिर मानने का मेयार क्या होगा। उन्हें किस मेयार का मानना है, और अल्लाह उन्हें कैसा मनवाना चाहता है। मनवाना अल्लाह का दलील है, अल्लाह भी नहीं, क्योंकि अल्लाह मनवा रहा है। मेरे ख्याल नहीं हुआ। मनवा कौन रहा है? अल्लाह। अल्लाह भी नहीं, और अल्लाह अल्लाह हो के मनवा भी रहा है, और मनवा के फिर बदला भी बन रहा है, उसके खून का बदला। ये वो कमालात या वो इनके रुमूज और भेद और सिर हैं। सिर कहते हैं ऐसा राज जो कभी खोल ही ना सके। अली फरमाते हैं नहनु सिर्रुल्लाह, हम ही अल्लाह का वो भेद हैं जिसको अक्लें पा नहीं सकती, जिसको अक्लें समझ नहीं सकती। अभी फिर मैं बहस करूंगा आज। फिर अली एक ऐसा कमाल है, अगर अली दीन में है तो दीन है, अगर अली दीन में नहीं है बेदीनी है। कौन समझ आइए? हैदरी गदीर पे यही तो कहा गया, अगर तूने आज अली की विलायत ना पहुंचाई, सब कुछ पहुंचा के भी नहीं पहुंचाया, पहुंचा के भी नहीं पहुंची। रसूल पहुंचाने वाला हो, अगर अली की विलायत नहीं, फिर वो पहुंचा हुआ नहीं पहुंचा, माना हुआ नहीं माना गया, तो फिर विलायत का मेयार कितना बुलंद हुआ। अगर विलायत नहीं है,
मानना भी बेकार है। वह मानने का ख्याल तसव्वुर खता। आज यही बहस करनी है जनाब, दीन में जनाब अली का मेयार क्या है, शरीयत में जनाब अली का मेयार क्या है। चूँकि शरीयत दीन का एक अहम जुज़ है। नमाज शरीयत है ना, तो परेशान हो गए तुझे मैं जरा गल बदली परेशान। शरीयत जुज़्व दीन है, दीन में अहम शरीयत है, ठीक है। और शरीयत की पहली जुज़ नमाज, वो बहस करेंगे। अगर नमाज में अली नहीं है, नमाज नहीं है। मैं कह दिया तो ताकि परेशान ना हो। खुदा गवाह है वो इबादत ही नहीं है जिसमें अली नहीं है। आज अभी बहस करते हैं। एक वाक़या सुना के छोटी सी बात करते हैं। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक हमारे भाइयों के हैं, मैं नाम ले लूँ भी कोई हर्ज नहीं, चूँकि ये वाक़यात मौजूद है। हज़रत अबू हनीफा, उन समझ आइए, इनके साथ एक शख्स है जिसका नाम है इब्ने अबी लैला, या इनका शागिर्द भी है, हर वक्त साथ रहता। अब इब्ने अबी लैला ये कहता है कि बहुत सी बातें इन्होंने जाके जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, बहुत बातें सुनी और सही ने इनके आते हुए इन्हें सुनवाई। अच्छा हुआ सही ने सुनवाई भी, इन्होंने सुनना चाहा भी और सुनने के लिए गए भी। ये कहता मैं इनके साथ रहता था। एक दिन इन्होंने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उनकी खिदमत में मैंने जाना है। इब्ने अबी लैला कहता कि मैं नहीं कहा, मैं भी तैयार हूँ, मैं चलता हूँ। चल के मेरे छठे इमाम की खिदमत में तशरीफ़ ले गए, जाके बैठ गए। बैठते ही सरकार ने फरमाया, सुना है कि आप इराक़ के मुफ्ती हैं। हाय हाय हाय, खुदा जर इमाम ने सुना है कैसे कहा है हाय हाय, निगौर नहीं फरमा रहे थे शाह जी। ये मेरे लफ्ज़ ऐसा खिलता है कि इसको मैंने 3 दफ़ा सुर्ख लाइन से अंडरलाइन किया। इमाम कहता है सुना है, जहाँ हर शय हकीकत है वहाँ सुना है क्या हुआ है। गौर की जाकर रोना से ये दमतु साकिबा में सुना है कि आप इराक़ के मुफ्ती हैं। ये एक बहुत बड़ा वाक़या मौजूद है कुरान दमतु साकिबा में। उसने कहा जी मैं बिल्कुल मुफ्ती। फरमाया जब आप मुफ्ती हैं, मुफ्ती के माने फतवा देने वाला, तो आप फतवा कैसे देते कहूँ मैं। जब मेरे इमाम ने फरमाया फतवा का आपका माखज़ क्या है, कहाँ से फतवा देते, कहा कुरान से। ओए होए होए ओए होए 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 होए, कितनी बड़ी बात जवाब आया, मैं परेशान हो गया। कुरान से, बस जो ही कहा कुरान से, फ़ौरन मेरे इमाम ने फरमाया आप कुरान के तावील व तंजील, मुहकम मुतशाबे, तावील व तंजील को जानते हैं। कहने लगा हाँ जी। जब कहा ना उन्होंने हाँ जी, तो सरकार ने फरमाया कुरान में है सीरू फीहा, सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, रात और दिन अल्लाह फरमा रहा है अमन से सैर करो, चलो फिरो। फरमाया बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ चलने फिरने का मकाम। अल्लाह फरमान हुक्म दे रहा है सीरू फीहा लयालिया अय्यामन आमिनीन, अमन के साथ चलो फिरो, कोई ख़तरा नहीं। वो कौन सी जगह है? इसने कहा मक्का और मदीना का दरमियान।
फरमाया मक्का और मदीना के दरमियान काफिले लूटे गए या नहीं? मेरे ख्याल देर नाल समझ आती है नहीं। अल्लाह अमन की जमानत दे रहा है, काफिले लूटे जा रहे हैं। देखो कहाँ की बात थी। वो क्या फरमा रहे थे मक्का और मदीना के दरमियान ये जगह, फरमाया यहाँ काफिले लूटे गए या नहीं? कहता है सही लूटे गए। कहा फिर तू गलत कहता है या अल्लाह गलत कहता है? अल्लाह तो कहता है आम अमन के साथ चलो। इमाम ने दूसरी एक आयत पढ़ी, वमन दाखलहू काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। ये अल्लाह की ज़मानत हो गई, अमन में आ गया। वो कौन सी जगह है? उन्होंने फरमाया खाना काबा। फरमाया वहाँ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कत्ल हुआ या नहीं हुआ? कैसी बात? खाना काबा में कत्ल हुआ या नहीं हुआ? जब ये बात दो बातें हुई तो कहता मौला मैं कियास से फैसला करता। हम तो शाम खुश हो जाओ न जी, हम तो बात खुल गई ना। सरकार ने फरमाया हम कियास की बात कर लेते। कत्ल ज़्यादा गुनाह है या जिना ज़्यादा गुनाह है? उसने कहा कत्ल। फरमाया कत्ल में 2 गवाह ज़रूरी हैं, जिना में 4 हैं, क्यों? ओए होए होए, एक और बता। वो इधर उधर देखने लगे। कत्ल में 2 चाहिए और इसमें 4 चाहिए। गौरी फरमा कहने लगे सरकार मैं फिक्र से काम ज़्यादा लेता। सरकार ने फरमाया हम फिक्र का सवाल कर देते। जहाँ इल्म की कमी ना हो उसी को तो इमाम कहते हैं। हैदरी हैदरी, बात समझ आ रही है? सही ने फरमाया हम फिक्र का सवाल कर लेते। 2 बीबियाँ एक छत में रहती हैं, दोनों हामिला हैं, दोनों के यहाँ बच्चा पैदा, उनके भी बच्चा उसके भी बच्चा, 2 बच्चे। अकेली छत में रहती थी, ऊपर से छत गिरी। एक उनमें आका की बीवी थी, एक गुलाम की बीवी थी। हम समझ जल्दी, एक आका की बीवी हो सकता है ना, एक गुलाम की बीवी थी। छत गिरी तो दोनों माएँ मर गईं, बच्चे रह गए। अब किसी ने नहीं देखा कि कौन सा बच्चा किस बीवी का है। उनसे फरमाया बता अब आका कौन है, गुलाम कौन? आका कौन है, गुलाम कौन? कहते सी मैं हुदूद और ताज़ीरात से ज़्यादा फैसले करता। सैन ने फरमाया हम हुदूद की बात कर लेते हैं। खुश हो ऐसे। एक आँख वाला 2 आँखों वाले की आँख फोड़ देता है, इसके पर कौन सी हद जारी होगी? इवें लगते तो फैसले का पता है, अगे ही कोई नहीं पता। एक आदमी एक आँख वाला किसी की आँख फोड़ देता है जिसकी 2 हैं। अल ऐनो बिल ऐन, आँख का बदला आँख, उसकी है ही एक। एक हाथ वाला 2 हाथों वालों के एक हाथ को काट देता है, उसका किसास क्या है? ये उसने कहा मैं बेसते अम्बिया पे उबूर रखता हूँ। सही ने कहा हम बेसत का सवाल कर देते। खुश नहीं हुए? आज ही तो ऐसे इकट्ठे हुए हैं ना, सही बताना जरूरी था। इज़हबा इला फिरऔना लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा। मूसा हारून दोनों जाओ हारून के पास, फिरौन के पास जाओ।
शायद लअल्लहु यतज़क्करा औ यख्शा, शायद वो नसीहत ले ले या खौफ ज़दा तौहीद से डर जाए। लअल्लहु शक के लिए आता है, अल्लाह को भी शक है। कहता है मौला आज के बाद मैं कोई काम क़यास से करूँगा ही नहीं। हाय हाय हाय, सही ने फरमाया जब मौका मिलेगा आप छोड़ेंगे नहीं। हाय हाय हाय, ऐसे लिखे, ये लिखा जिंदगी में यही करेगा। समझ आ गई मेरा माशाअल्लाह। हैदरी आज मैं चाहता हूँ आपकी सुनी हुई आयत और बड़ी मशहूर व मारूफ आयत, उसके जो आखिरी नतीजे हैं, अभी तक पूरी तफसीर में उन आखिरी नतीजों पे बहस, आयत पे बहस नहीं हुई, किसी मुफस्सिर ने नहीं की। यारा कुरान पढ़ा करो, ख्याल कीजिए, ख्याल करके, ठीक है। आज मैं वही आयत पढ़ता हूँ। इसी आयत को कहते हैं आया गदीर। जरा गौर से समात हैदरी, ये इंतहाई अहम है जिसको सिर्फ नारों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अफसोस है कि नारे लगे और जश्न हो जाए, खुशी हो जाए, उसमें है क्या वो नहीं बताया जाता। और ये है क्या वो मैंने तफसीर में लिख दिया, अभी बहस करते हैं जनाब आपके सामने। हुक्म हो रहा है या अय्युहर रसूल, अल्लाह फरमा रहा है ऐ रसूल। आज रसूल कह के अल्लाह ने रसूल का नाम ही रसूल रख दिया। मालूम हुआ गदीर पर आज रसूल का नाम ही रसूल है। रसूल क्या मतलब हुआ? जो भी कोई गदीर पढ़ेगा रसूल तुझे रसूल कह के पढ़ेगा, यानी रसूल आया ही ऐलान विलायत के लिए। खुश नहीं हो रहे यार, खुश नहीं। फिर फौरन चले गए यानी इस दुनिया से, 2-2.5 महीने के अंदर अंदर सरकार तशरीफ ले गए इस दुनिया से। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल। गहरी गल करा या आगे चले? अच्छा गहरी, चलो चलो थोड़ी जी गहरी कर ले जी, नहीं समझ नहीं है। अच्छा आला, आला, अच्छा शुक्र है अब आला भी शुरू हो गया। अदना से बुलंद हो गए गैदरी, ये शुक्र हो गया। देखना अच्छी बात। या हर्फ निदा है, अय्युहा हर्फ निदा नहीं, अय्युहा तखसीस है। या अय्युहा, अय्युहा रसूल है ना, या भी है अय्युहा भी है। या निदा के लिए, अय्युहा जगह दे दो, सही जगह दे दो मेरा पुत्र, जगह दे दो। या निदा के लिए, अय्युहा तखसीस के लिए। मालूम हो गया अल्लाह ख़ास ख़ास को निदा देता है, हर एक को नहीं। खुश नहीं हुए हैं वो कैसे होंगे जिसे अल्लाह निदा दे दे। अय्युहा तखसीस के लिए, अय्युहा के मैंने आए नहीं, सारू ने आए लिखा, क्या करें। या के माने आए, अय्युहा माने खास। ओ जे आए है वो आए में वही होगा, ओ जो खास है। या के माने हैं लुगत में निदा देना, निदा के माने होता है पुकारना, लेकिन अरबी में निदा की तारीफ़ कुछ और है। अगर आप इजाज़त दें मैं थोड़ा सा बयान कर दूं। निदा क्या होता है? निदा देने वाला। निदा देने वाले को अरबी में दाई कहते हैं। दाल अलिफ ऐन ज़ेर ये ई, दाई, दाई। ये जैसा नीचे किए हुए मैं फिर हमजे वाली दाई कहूँगा। हाय हाय हाय, आप सर उठा लेंगे।
आए 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 आए, वो ठीक है ना, सही जगह हो गया। दाई ऐन ऐन से जिसको पुकारा जाए उसे मदऊ कहते हैं। अब निदा की तारीफ ये है, निदा इंशाल्लाह कल बहस करेंगे निदा पर, चूँकि आखिरी जिसकी कौन निदा देगा ज़माना इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। इंशाल्लाह फ़िलहाल यही प्रोग्राम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दाई का मदऊ को, मदऊ जिसे निदा दी जा रही, दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की तलब का नाम है निदा। जहाँ अल्लाह निदा दे समझ लो कोई अल्लाह की तलब है। जो अल्लाह की तलब है वो मतलूब कैसा होगा, जिसके निदा दी जा रही है। दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की, ये निक्या निक्या गल्ला निका नहीं और अहम ये किसी ने नहीं लिखा, किसी बशर ने आज तई पूरे तसाव मजबल बयान तो लेके होने तक कहीं नहीं लिखा, खुदा गवाह है। दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। मालूम हो गया निदा में एक तलब होती है, तलब के मुकाबले में ख्वाहिश होती है। अल्लाह की ख्वाहिश नहीं, अल्लाह की तलब है। ख्वाहिश और तलब में फ़र्क ये है, ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो, तलब वो है जब तक पूरी ना हो कोशिश जारी रहे। हाय हाय हाय, तौहीद की भी कोशिश, अल्लाह की तलब और ख्वाहिश, फिर फ़र्क है तलब और ख्वाहिश में। कल समझ जल्दी भी है। ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। हाय 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 हाय, ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। देखिए नमाजें अल्लाह ने हुक्म से पढ़वाई, फिर नमाजें अल्लाह की ख्वाहिश है। रोजे हुक्म से रखवाए, रोजे ख्वाहिश है। कहो आगे, मवद्दत अहले बैत सवाली बन के मांगी है। कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आले मोहम्मद की मवद्दत अल्लाह ने क्या मांगी, तलब सवाली बन के मांगी, सवाली हुक्म नहीं। आम आदमी का सवाल रद्द नहीं होता, या अल्लाह अल्लाह हो के रसूल के हवाले से सवाल कर रहा है, और वो भी कुरान बना के ताकि सवाल मेरा कायम रहे। ठीक, जब मवद्दत अहले बैत अल्लाह का सवाल है, अल्लाह की तलब है, नमाजें अल्लाह की ख्वाहिश है। ठीक है चलो हुक्म वाली गल भर चंगी वे चलाई वे लाठी गलाई, इसलिए और शादी गलाई बहुत सारी, उधर नहीं जाए लंबा ना हो जाए। ख्वाहिश में तलब में सवाल होता है। अब जो मतलूब है वो अल्लाह का मतलूब, जो अल्लाह की तलब है, नमाजें ख्वाहिश है, मवद्दत अहले बैत तलब है। तो फिर मुझे जुमला जल्दी से कहने दें, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल ख्वाहिश का नहीं होगा, तलब का होगा। वो नमाजें नहीं पूछी जाएंगी, मवद्दत अहले बैत पूछी जाएगी। हैदरी खुदा गवाह है, नाम अमाल जाता है ना जब आपके फरिश्तों के सामने,
सबसे पहले वो नामा अमाल में मवद्दत अहले बैत देखते, नमाजें नहीं देखते, रोज़े नहीं देखते। मवद्दत है तो वो संभाल के नामा अमाल रखते हैं, अगर नहीं है रद्दी में फेंक देते। वो जिनके अमल जाते ही रद्दी में, नतीजा क्या होगा? खुश हो जाओ मेरा पुत्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इम्मा आले मुहम्मद। लंबा ना करें चूँकि वक्त के अंदर से। या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा, मेरा हबीब पहुँचा दो। ये बल्लिग मुबालगे में फ़ेल अम्र है, मुबालगे में। शादे बल्लिग, बल्लिग शादे या नहीं, मुबालगा समझते हो उसे? अच्छा सही, कितना जोर देखो से किबला से ठीक हो गया। ऐ रसूल हम तो कुल पकड़ लेने। ऐ रसूल आज कुल नबूवत का जोर लगा दे। जोर लगा दो रसूल बल्लिग। ये मुबालगा का सी, जितना ताकत है मेरा हबीब, आज ताकत दी ही हमने तुम्हें इसी के ऐलान के लिए। दुनिया तो है ऐसे ले लेते और तो चलो बल्लिग तबलीग के, यानी हद कमाल तक जितनी आपकी नबूवत और रिसालत और विलायत की ताकत है, आज पूरी ताकत आज ही के दिन के लिए तो मिली थी। ये रसूल की लफ्ज़ दलील है कि रसूल बन के आए हो। आज दिन सारा दिन बल्लिग पूरी तबलीग में जोर लगा दो। मालूम होता है नमाजों का इतना हुक्म नहीं, सिर्फ अकीमुस सलात है, नमाज कायम रखो। कायम वो होती है कायम 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 कायम, इसीलिए 12वें का नाम कायम है। जब तक 12वें तक नमाज में न हो, नमाज कायम नहीं होती। कहाँ बैठे? बगैर कायम के नमाजें ढूंढते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इम्मा, नतीजे तक ले जाए। बल्लिग माउन से ला इलाइका मिर रब्बिक, जो माँ माने वो कमाल जो अक्लों से मावरा हो। माँ मौसूला है, मौसूला समझते हो उसी। इसकी तारीफ़ ये है कि वो कमाल जो इंसानी अक्लों से एक मावरा कमाल है, जिसकी तरफ अल्लाह इशारा फरमा रहा है। माँ माने वो, खुदा जाने अल्लाह ने वो कह के विलायत को किस कमाल पे पहुँचाया। हाय 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 हाय, मजमून बन रहे हैं सारे। माँ पहुँचा दो। ओ ये ओहा इलाब दही माँ ओहा, मेराज पे यही तो माँ उतरा था। मालूम हो गया विलायत की बुलंदी मेराज की बुलंदी से भी बुलंद है। खुश हो मेरा हबीब, पहुँचा दो। बल्लिग माँ, जो पहुँचा है। उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो तेरी रब की तरफ से वो उस कमाल से उतारा गया। जिस कमाल में ये रहते थे, कल कर लो ये कहाँ से नाज़िल हुआ है? बैतुल मामूर की छत से। बस सक़्फ़िल मरफू, बुलंद छत की कसम। वो किए पिछले साल मैं बयान की थे सारा, उन ये भूल गए इनसे मैं की कर या भूल जाता। मेरे ख्याल ज़्यादा चाय शुरू हो गई।
माशाअल्लाह ज़्यादा गहरी चाय। बस बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरा हबीब पहुँचा दो, खुदा जाने पहुँचा दो में सारा नबूवत का जोर लगा के पहुँचा के क्या फरमाया, व इल्लम तफ़अल, अगर तूने अमली तौर पे आज ना पहुँचाया, फमा बल्लग़ता रिसालता, मेरी कोई शय नहीं पहुँचाई तो। हर पहुँची हुई शय गई अगर विलायत नहीं। खुश हो जाओ मेरा, कितना जोर है इस विलायत। सुभान अल्लाह, इसे पहुँचा दिया, सब कुछ पहुँच गया। गल कुछ चंगी लग रही है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो है उसके पहुँचा दो। व इल्लम तफ़अल, गल करा, क्या अल्लाह को खबर नहीं थी कि ऐसे सख्त अल्फाज में क्यों कह रहा हूँ? यही बात हुई, यही हुई। हुजूर ने फरमाया, तौहीद फरमा रही है रसूल, मैंने तुम्हें ऐसे लफ्ज़ों से कहा ये मेरा कहना सिर्फ विलायत की वजह से था। विलायत में वजन इतना था, मुझे कहना पड़ा। हाय 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 हाय, ये विलायत के वजन का तकाजा था, मैंने लफ्ज़ सर्फ की है, और ये मेरा आदल है ऐसा कहना, ताकि रसूल तू भी होशियार रहे कि विलायत होती क्या है। कल हुन समझ आंदी भी ऐसी। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, ओ बल्लग़ता आया, ओ पिछले बल्लग़दा तूने, ठीक है। उसी तरह का मियार वल्लाहो यासिमु का मिनन नास, तर्जमा तो आंदी, अगला तर्जमा मैं नहीं करा, तुआरे को पूछ सारे है। वल्लाहु यासिमु का, तुम्हें अल्लाह बचा लेगा, मिनन नास, कुछ लोग हैं जिनसे तुम्हें बचाने का हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। खैर अल्लाह जाने वो कौन है जिसकी बचाने की जिम्मेदारी तौहीद ले रही है। खतरा नबूवत तक होता तो तौहीद मुदाखलत न करती। मालूम हो गया खतरा रसूल की जान से भी बढ़कर हो गया कि अल्लाह को जमानत लेनी पड़ी। फिर खतरा कहाँ तक चला गया, ठीक, मालूम हो गया कोई ऐसा खतरा है। आगे क्या है भला, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, यो है ना, कौम को कौम आई है, कौम काफिर आई करी, ला यहदिल कौमल काफिर, ऐसी कौम को जो काफिर हो गई है। जरा तर्जमा ठीक ही था कि रोज सोना, ये है तर्जमे से, तर्जमों की एहतियात करें। छोड़ के काफिर हो गए सारे तो से सहाबाए किराम, काफिर कौन थे? गल नहीं करनी जी, नहीं कर, खत्म होगी गल। रसूल ने पलानू का मिंबर बनाया, खुश हो जाए, मैं जल्दी मतलब अच्छा आ गया जल्दी से, पलानू का मिंबर बनाया। हाय हाय, सलमान और अबू ज़र मेरा मिंबर बनाओ। बनाने वाले कौन है? कैसे लोग हैं? सलमान और अबू ज़र मिंबर बनाओ, जिनके प्लान उठाए हुए थे ना ऊँटों वाले, ऊँटों के ऊपर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं आप? पल्हान। तो हम सराय की टंदी नहीं उर्दू ठीक है।
ये पठान सराइकी की लफ्ज़ है, ठीक है। मिंबर बनाने के लिए मिंबर बन गया, लंबी जाल न करें। जब मिंबर बन गया तो रसूल मिंबर पे तशरीफ़ ले आया। सुभान अल्लाह। सिर्फ मिंबर पर जनाब अली को बिठाया, बाकी सारे नीचे बैठे हुए। सिर्फ अली नीचे जहाँ बैठा है, रसूल खड़े तबलीग फरमा रहे हैं। अब यहाँ उलमा ने कहा है, और ख्याल करें मैं लफ्ज़ उलमा की कहना ज़रूर कहता हूँ कि रसूल के खुतबे का मुकम्मल न मिलना दलील है कि खुतबा रसूल गौर से सुना नहीं गया। खुतबा तो रसूल पढ़ रहे थे ना पुत्र, पूरा खुतबा न मिलना दलील है कि रसूल का खुतबा गौर से नहीं सुना गया। रसूल जानते थे यही कि मेरे खुतबे को गौर से नहीं सुनेंगे। आज मैंने खुतबा नहीं सुनाना, सिर्फ अली दिखाना है। वह खुतबा बहाना है। हाय हाय हाय, सुभान। अब क्या क्या कहूँ मैं, खुदा जाने अली उसके खून का बदला कैसा है। ऐसे उधर हो जाइए जनाब, ख्याल कराए। अब जनाब ये हुआ कि जब खुतबा मुकम्मल हुआ, अब रसूल ने फरमाया कुम या अली, अली खड़े हो जाओ। रिवायत में है, रिवायत में कि वहाँ गर्मी ज़्यादा थी, सख्त दोपहर का वक्त था, ऐन दोपहर को, ऐन दोपहर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐ मौला, ऐन दोपहर को, शाम के वक्त ऐलान कर देता, सवेरे सवेरे ठंडे वक्त में ऐन दोपहर को क्यों जनाब अली का ऐलान किया? फरमाया मैंने इसलिए ऐलान करवाया ताकि कोई शख्स अपनी कमजोर निगाही का ओज़र ना कर सके। ओ मुझे अली नजर नहीं आया। हैदरी, बात लंबी होगी, मैं जनाब जल्दी कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल खुदा ने जनाब अली को हाथों पे बुलंद किया, सामने साहबा किराम तशरीफ रखते हैं। फरमाया मन कुन तो मौला हो, जिन जिन का मैं मौला हूँ। मौला जिन जिन ना कहो, सारे सहाबी हैं। जिन जिन का मैं मौला हूँ, उनका ये अली मौला। इधर मुँह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फाज अली मौला। इधर मुँह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फाज अली मौला। इधर मुँह फरमाया मन कुन तो मौला हो फाज अली मौला। फिर सामने फरमाया जिन जिन का मैं मौला हूँ, उनका ये अली मौला है। अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया कि रसूल से खड़े हो के सवाल करें। आदमी खड़े हो गए, मौला सामेईन तो सामने हैं, इधर उधर किन को दिखाया है। फरमाया आज अली की विलायत का ऐलान मक्का मदीना में नहीं हो रहा, कुल आलमीन में हो रहा। हैदरी फौरन आयत उतरी। सारे शिया कराची च लिखे, कराची अगले दिन उतरी हो भल कराची भल। कुरान में जा रही है। वो मैंने कुरान देखा तो उसमें ने बंद कर दिया। मैं कह ले जाओ यार अपने घर। जो कहते कल उस दिन नहीं उतरी, दूसरे दिन आया ये आयत उतरी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। खुश हो जाए मेरा भाई भाई।
ये इसी बहस को थोड़ा समय बात करनी है, इसे समझना है। कल पिछली गल समझ आ गई है यकीनन आपको। अल यौमा, आज के दिन, अलिफ लाम माहूद हजूरी, कई दफ़ा मैंने बयान किया, वला करें तो अक्सर वही गला दोहरानी इतनी ज़रूरी हैं कि ये मिटे ही ना। अली के अलिफ लाम अली की हाजिर होने का लगाया। ओए लोगों, ये ना कहना अली मौजूद नहीं थे, मैंने कुरान बना दिया। अल यौमा, ये माहूद हजूरी, माहूद ज़िक्री, माहूद ज़हनी, माहूद हजूरी, अली मौजूद है वहाँ। इस अली की वजह से माहूद हजूरी, मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। उन सारे समझ रहे थे या नहीं? उनमें किसी का नाम नहीं, सिर्फ जनाब अली का नाम। सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की वजह से मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। व अतमम तो अलैकुम नेमती, अली अलैहिस्सलाम की विलायत की वजह से मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया। खुश हो वो पुत्र, खुश हो वो सी। तर्जमा मैं करने लगा हूँ, ख्याल रखा है। व रसीद लकुमुल इस्लाम दीना, आज दीन को इस्लाम कहने पे अली की विलायत से मैं राजी हो गया। राजी अल्लाह ही वही है जो अली मानता है। मौजा कर, ठीक है। अल अकमल तो से मुराद है इकमाल, अतमाम से मुराद है इतमाम। जैसे तले की दम उठे आवे नहीं से और तो ज़रूरी है, और जोर इतनी लगे मेरा, ठीक है सर। शाह जी, ये वो बातें हैं बयान नहीं हुई जो अभी मैं करने लगा। इकमाल व इतमाम किसी कुरान में मुझे दिखाएं, किसी मजमुअल बयान ने दिखाएं। वो यारा कितनी कुरान, इंडिया के सारे, पाकिस्तान के सारे मिला के किसी में इकमाल इतमाम नहीं है। नहीं है तो फिर होना चाहिए ना। इकमाल और इतमाम के माने सुना के बात मुकम्मल। अलिफ ते मीम मीम, इतमाम के माने हैं अल्लाह की, अली अलैहिस्सलाम की विलायत जब दीन में शामिल हो गई, दीन का असल नुकसान खत्म हो गया। हुण खुश हो भावे ना हो, ये इत्माम के दीन में जो असल कमी थी वो विलायत की थी। विलायत अली आने से इस्लाम का असल कामिल यानी वो कमी निकल गई। इस्लाम में खतरे से, इस्लाम खतरे से बाहर हो गया। अब इस्लाम में कमी रही ही नहीं है। फिर आज के बाद बेखतर नमाज पढ़ा करो। वो नहीं समझ में आ दिया, जब नहीं आई। जनाब अली आए, खतरा खत्म, असल का नुकसान खत्म। नंबर 2, इकमाल के माने हैं। इकमाल सियाने सियाने ये गल्ला जरूरी है, यह सुनिया करो कई दफा। इकमाल के माने हैं असल के पूरा हो जाने के बाद अली की विलायत आई, असल पूरा हो गया, दीन का असल पूरा हो गया है। अब दीन पूरा हो गया, कोई कमी नहीं दीन में। अली की विलायत के आ जाने से असल पूरा हो गया। चंगी गल, विलायत ने असल को पूरा कर दिया। इस दीन में है शरीयत, जिसको कहते हैं नमाज। हुन गल आई जे, हुन समझिए, अली अलैहिस्सलाम की विलायत दीन में आई, असल पूरा हो गया।
है। अब दीन में विलायत अली आएगी, नमाज फिर पूरी होगी। नहीं गौर नहीं कर रहा है। दीन में आएगी नमाज, शरीयत में अकेली नहीं, पूरे 14 नमाज में, 14 की गवाही नमाज में दीन हो जाएगा पूरा। गवाही के परेशान हो जो होगा, कुरान से दलील दी जा रही। मैं तशहुद पढ़ दिया, एक टेप पे होंगे, टेप हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरन बैना यदै स्साअ। ठीक है, हुन अगली सुन लो। व अशहदु अन्ना अलियन अमीर अल मुमिनीन वलीयुल्लाह। अली अलैहिस्सलाम क्या है? वलीयुल्लाह। व अशहदु अन्ना अलियन अमीर अल मुमिनीन वलीयुल्लाह। व अशहदु अन्ना फातिमत ज़हरा है सय्यदतु निसाइल आलमीन। बीबी की गवाही दें ताकि 14 आ जाए। हाय हाय, ओ बेखबरों, ओ दुनिया वालों। अब बीबी की गवाही के बाद वअशहदु अन्ना औलादा हुमल मासूमीना, हुमल हे मीम हुमा अली और जब पाक सैयदा के औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम व इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम व इमाम जाफ़र व सादिक अलैहिस्सलाम व इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम व इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम व इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम व इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम व इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आखिर में पढ़ना है व इमाम व आखिर ज़मान अल हुज्जतुल काइम अल महदी अलैहिस्सलावातु वस्सलाम अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ि अजमाइन। अब पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब नमाज मुकम्मल हो गई, 14 मुकम्मल हो गए। बस आ गई ज़हरा की बेटी। आज भी शबी तो नहीं, शबी ज़हरा की बेटियां शाम के बाजार में। सैयदा से कबूल फरमा। शाम का बाजार बाबा, कितने दिन तक शाम का बाजार सजता रहा। आ गई जब बीबियां शाम के बाजार में चल के जब पहुंची ना 7 वाले दरवाजे पर, यहाँ बीबियों को महमलों से उतार दिया गया। जुमला कहूँ अगर आप रोना चाहते हैं। अब बीबियों के गले में रस्सियाँ बांध दी गई। अल्लाह, जब रस्सियाँ बांधी गई, अब 7 वाले दरवाजे से दरबारे यजीद का फासला 70 कदम का फासला बीबियों ने 16 घंटे में तय किया। मेरे ख्याल की बात समझ आई है। खुदा जाने कितनी देर तक ज़हरा की बेटियां एक एक कदम पर खड़ी हो जाती। 16 घंटे में तय किया ना बीबियां। जो आगे दरबारे यजीद आ गया, हुक्म मिला दरबारे यजीद इसी दरवाजे से दाखिल करना है, क्योंकि जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद कोई और दरवाज़ा है? सारे लोग शराबें पी रहे हैं,
माहौल ठट्ठा हो रहा है, कोई और दरवाज़ा है हमें उनसे ले जाएं। उन्होंने कहा नहीं, इसी दरवाजे से दाखिल हो। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा बीबी हो, या अली कह के दरबार में दाखिल हो जाओ। या अली कहकर ज़हरा की बेटियां दाखिले दरबार हो गई। यजीद ने हुक्म दिया हर बीबी को मेरे आगे से गुजारा जाए। खुदा जाने अब हम क्या कह सकते हैं इस जुमले के बाद। हर बीबी आगे गुजरती गई। निज़ाम इलाही है, सरों पे चादरें नहीं, बालू से मुंह छुपाया हुआ है, हाथ पीछे एक गले में बंधे हुए हैं। अब जनाब जब आई ना 4 साल की सकीना, जिसके गले में रस्सी है, एड़ियों के बल चल रही थी। अजरुकुम अल्लाह, बस ये देखा था मंजर ना। यजीद ने कहा बच्ची रोक जाओ। रुक गई। कहा आपका क्या नाम है, कौन है तू? जब कौन कहा ना, जनाब सकीना की गले की रस्सी इतना तंग थी, बात नहीं कर सकी। जनाब सज्जाद को देखा, इसने दूसरी मर्तबा कहा बच्ची तू कौन है? फिर जनाब सकीना ने देखा, तीसरी मर्तबा कहूँ जुमला, इसने झिड़क दे के कहा। जब इसने झिड़क दी तो ज़जर इब्न कैस ने इस जोर से रस्सी खींची, बीबियों के कदम हिल गए। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया यजीद, जिस तरह तेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया है, आंखों पे भी पर्दा, देख नहीं रहा मेरी बहन के गले की रस्सी कितना तंग है, ये बोल नहीं सकती, एड़ियों के बल चल रही है। का ज़जर इसकी बच्ची का रस्सी ढीली कर दो। मेरी माम ने फरमाया खबरदार, ये गैर महरम है। कहा क्या करे? फरमाया मेरे हाथ खोलो, मैं बहन की रस्सी को ढीला करता। जनाब सज्जाद ने आके जब रस्सी ढीली की ना, अब सकीना ने कदम जमीन पे रख कर एक लंबी सांस ली। हाय हाय। उस वक्त मेरे इमाम ने कहा यजीद, अगर इस वक्त मेरा नाना आ जाए तो क्या जवाब देगा? ये खामोश हो गया, ये खामोश हो गया। अल्लाह अकबर, ये खामोश हो गया। कहा यानी इतने में जनाब सज्जाद की तरफ देखा। सज्जाद कैदी से कहा कैदी, आपने अपना अंजाम देख लिया? इतना कहना था। मेरे इमाम ने फरमाया यजीद, अभी अंजाम आया कहाँ है? जब आएगा तू भी देख लेना और मैं भी देख लूं। कहा कैदी होकर मुझे जवाब देता है। जल्लाद से कहा जल्लाद आगे बढ़कर इनका सर कलम कर दो। जब आगे बढ़ा ना जल्लाद, जनाब ज़ैनब के आगे बीबी फिजा पर्दा बना के खड़ी थी। बीबी ने कहा फिजा आगे से हट जाओ। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को सज्जाद पे गिरा दिया। कहा पहले मुझे कत्ल करो, बाद में मेरे बेटे के करीब आना। अब यजीद ने कहा शिमर ये कौन है? कहा इसी का नाम ज़ैनब है। कहा तूने नहीं देखा करबला में अपने भाइयों के औलाद पे कैसे जानशीन हुई? कहा इसे हटा दो। जब आया ना हटाने के लिए ताजियाना लेकर, जनाब फिजा आगे आ गई। खबरदार ये मेरी शहजादी है, पहले मुझे ताजियाने मारो। जब ताजियाना बुलंद हुआ ना, अब फिजा ने देखा कुछ हबशी खड़े हैं। हबशिया तुम्हारी शहजादी फिजा मैं हूँ। जब पहचान लिया, कहा यजीद हुक्म वापस ले वरना जंग हो जाएगी। यजीद ने कहा जल्लाद हाथ रोक दे। जब कहा ना रोक दे, जनाब ज़ैनब ने रुख मदीने की तरफ किया। नाना कनीज के तो मददगार आए, मगर तेरी बेटियों का कोई मददगार नहीं आया। हम बेआसरा खड़ी है।